सो गाइस टुडे मैं आपको बताऊंगा आज चैप्टर नंबर 23 का एक्सरसाइज नंबर 23.1। ओके, इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। 23.1 का जो भी फार्मूला है वो मैंने आपके यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। 23.1 का जो चैप्टर है वो सारा बेस है राइट एंगल पे। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा राइट एंगल कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। देखो एक लाइन सीधा रहेगा, बाकी सब कौन में, ठीक है ना। जब भी राइट एंगल बोला जाएगा ना तो आपको ध्यान देना है कि आप जो देख रहे हो ना, जो स्ट्रेट भाग है उसको हम पी से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। जो दिख रहा है तिरछा जो किया हुआ चिन्ह उसको हम बोलते हैं एस से, ठीक है ना, जिसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे है ये हमारा क्या है, आधार है, बेस है, ठीक है ना। जैसे कि बेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग लंब, क्या बोलते हैं, लंब। ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, लंब, आधार, कर्ण। इंग्लिश में क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। इससे कुछ फार्मूले हैं, दिख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 6 फार्मूले आपको याद रखने हैं और 23.1 का जो चैप्टर है इसी फार्मूला के बेस पे बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने डायग्राम समझा दिया, ठीक है ना। जब राइट एंगल बनाना होगा तो हम लोग राइट एंगल कैसे बनाएंगे, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ओके, तो ये आपका डायग्राम का बेस था, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिए। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्या, आई हैव ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सबसे पहले आई हैव ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल कैसे बनता है, ध्यान दीजिए, इस तरह से बनता है, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री रहता है, हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल बनता है। ओके, अब बोलता है क्या, ए बी सी नाम देने बोला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बोला है, ए बी रखने बोला है। मतलब क्या आपको समझिए, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये क्या आपका बेस है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। हिंदी में कर्ण, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही है, ठीक है ना। बस आप लोग देखिएगा हिंदी मीडियम वालों लोग भी इसको इंग्लिश में ही बनाइएगा, ठीक है ना, ज्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन समझिएगा क्या बोलता है, ए बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज ये वाला है, ठीक है ना। तो मेरा क्या बोला, ए और बी देने बोला है। तो हाइपोटेन्यूज ये है तो क्या देंगे, यहाँ पे ए देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, बी देंगे, तभी तो ए और बी होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। क्या बोलता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, क्लियर। ओके, अब क्या बोलता है, बेस, देखिए बेस बीसी देने बोला, ठीक है ना। बेस ये आपका है तो बी यहाँ पे, तो यहाँ पे सी देंगे तो बीसी हो जाएगा, ठीक है। कितना वैल्यू देने बोला, देखिए 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर दे देते हैं, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब देखिए एंड परपेंडिकुलर एसी, परपेंडिकुलर ये हमारा है, ठीक है ना। ए और सी ऑलरेडी है, कितना वैल्यू बोला है 6 सेंटीमीटर, तो क्या कर देते हैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दे देते हैं। ओके, अब क्या बोलता है, लेट्स आर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन और टेंजेंट। अब ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट हम लोग टेन को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टेन को ही बोलते हैं। यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया है ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो आप अच्छे से समझ पाए। ओके, उसके बाद आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फार्मूले आ जाएंगे, ठीक है ना। याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, फार्मूला पुट करते जाइए, ठीक है ना। एक टाइम आएगा कि आप फार्मूला खुद ऑटोमेटिक याद रहेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या बोलता है, साइन फाइंड करने बोला है। साइन का फार्मूला आप देख रहे आप क्या है, लिख दीजिए इस तरह से, फार्मूला क्या है, पी एच, पी एच। ओके, अब देखिए वैल्यू क्या दिया है, पी, पी का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 ले देते हैं। एच, एच का वैल्यू क्या है 10 है, 10 लिख दिए। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम है, ये 5 टाइम है। वैल्यू क्या है आपका 3/5 आता है, ये आपका साइन का वैल्यू निकल गया। ओके, उसी तरह हम लोग 10 का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 का लिख देते हैं, 10 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है आपका, देख लीजिए 10 का p/b होता है, तो p/b लिख देते हैं, यहां तक क्लियर, ठीक है ना। वैल्यू देखिए p क्या है 6 है, 6 लिखते हैं, b क्या है 8 है, 8 लिख देते हैं। ये कैंसिल 3 टाइम में, ये आपका 4 टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है आंसर 3 और 4। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है, सोमा हैज ड्रॉन एट राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और बोल दिया गया है आपका AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बाय कैलकुलेटिंग द लेट अस द राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ sin A
कोस ए, टेन ए और कोसेक ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर डायग्राम दे दिया गया है, आपको पहले वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ए और बी कितना है 24 है, तो 24 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। बी सी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए ये आपको क्या होता है बी, ये आपका पी होता है, इस हिसाब से ये क्या हुआ आपका एच हुआ, ठीक है ना। तो एच को पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी का वैल्यू कितना है 24 है और बी का है 7 है, एच स्क्वायर इक्वल टू इसका करेंगे क्या आएगा 5 7 6 49, एच स्क्वायर इक्वल टू जोड़ेंगे क्या आएगा 6 2 5, एच स्क्वायर इक्वल टू 6 2 5 किस डिजिट का स्क्वायर होता है बताइए 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, एच का वैल्यू क्या है 25, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 25, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है साइन ए का वैल्यू फाइंड करने, क्या चीज का साइन ए का वैल्यू फाइंड करने बोला, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया एच कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साइन ए बोला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए बोला है, ठीक है, साइन ए बोला है मतलब यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, इस तरह से साइन ए बोला गया है, ठीक है। थीटा बोलता तो इस तरह से नहीं करते, ठीक है, साइन ए बोला है। अब ध्यान दीजिएगा एंगल का सीधा में जो आ रहा है आपका वो आपका बी नहीं पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी, और जो जुड़ा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर टेन ए है, कोस ए है, साइन ए है, अगर थीटा बोलता तो सिंपल जैसे बनाते वैसे ही बनाते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया साइन ए मतलब एंगल बोला है, ए मींस एंगल हो गया वो, ठीक है। तो ए में हम लोग एंगल दे दिए, ठीक है। अब एंगल का सिधाई में जो होता है वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया पी हो गया, और जो सटा हुआ ये आपका क्या बन गया बेस बन गया, ठीक है। तो उस हिसाब से अब ध्यान दीजिए पी कितना आया आपका 7 आया और एच कितना आया आपका 25, ये आपका आंसर हो गया गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है कोस ए, ठीक है ना। तो कोस ए का फॉर्मूला देखिए क्या है बी बाई एच है, तो बी बाई एच कर देते हैं, ठीक है ना। बी कितना है आपका बी ए बन गया 24 है, तो 24 लिख देते हैं। एच कितना है 25, ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह से 10 ए फाइंड कर लेते हैं, 10 ए का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 ए का पी बाई बी होता है, ठीक है ना। तो पी कितना वैल्यू देखिए पी ये बन गया है तो क्या होगा 7 और बी कितना है 24, ये आपका आंसर आ गया गाइस। ओके क्लियर हो रहा है। अब क्या कोसेक ए सब में ए दिया है ना तो उसी हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है h बाई पी, तो h कितना है देखिए 25 है, ठीक है। p कितना है p तो ये बन गया, क्या होगा ये आपका 7 होगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया गाइस। पहले हम लोग क्या किए अमाउंट पुट किए, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए हम लोग h का वैल्यू निकाले, क्योंकि हम लोगों का ए बी और बी सी का वैल्यू दिया था तो हम लोगों को क्या निकालना था कर्व का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो h का फार्मूला निकाल के हम लोग फार्मूला निकाल के 25 ला दिए, 25 में पुट कर दिए। उसके बाद होता है क्या साइन ए मतलब साइन ए का एंगल फाइंड करना, तो साइन ए में यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर एंगल नहीं रहता थीटा रहता तो हम लोग उस तरह से कैलकुलेट करते जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो एंगल यहाँ पर इसका जो सिधाई में होगा यही आपका क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। और जो सटा हुआ आपका क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का जो बी था वो पी बन गया और जो पी था वो बी बन गया, बेस बन गया, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे साइन ए का वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, तो उस तरह से फिर जो वैल्यू उनको निकालना था उसमें मैंने फार्मूला बैठा के निकाल दिया गाइस। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। ऐसा सवाल नंबर 3 में आते हैं। ओके 3 नंबर क्या बोलता है इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी सी का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है। राइट एंगल पहले हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा c इक्वल टू 90 डिग्री बोला मतलब कि c यहां पुट करेंगे और 90 डिग्री देंगे इस तरह से, ठीक है ना। और जब c का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है तो a यहां पे लिखोगे और b यहां पे लिखोगे, क्लियर। ओके अब ध्यान दीजिए हम इसको क्या बोलते हैं p, इसको h बोलते हैं और इसको b बोलते हैं, यहां तक मैंने बताया था। अब ध्यान दीजिए BC 21 है, ठीक है ना। BC कौन सा देखिए b और c 21 है तो 21 यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद AB 29 है, देखिए A और B 29 है तो क्या होगा 29 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलता है लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A और sin B और cos B। ये sin B और cos B के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले देखते हैं sin A और cos A। ओके
तो ध्यान दीजिए हमको फाइंड के लिए क्या करना है, इसके पहले बी फाइंड करना है क्योंकि बी का वैल्यू नहीं दिया, बेस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बेस फार्मूला याद है, देखिए ध्यान दीजिए बेस का याद करने का होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम लोग जैसे h का फाइंड करने का फॉर्मूला बताए थे उस तरह से b का फाइंड करने का है, और आगे मैं p का फाइंड करने का बताऊंगा, ठीक है। तो b का फाइंड करने का होता है b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए h स्क्वायर, h मेरा ये है 29 है, तो 29 का स्क्वायर, p कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर। इसको 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 841, 21 का करेंगे 441 आएगा, ठीक है ना। b का स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ भी b का स्क्वायर, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 400 आएगा b स्क्वायर। अब बताइए 400 कौन ऐसा नंबर है जिसको उसी से स्क्वायर करने पर 400 आता हो, तो होगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b इक्वल टू 20, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये 400 है तो हम लोग को देखना कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 400 आता हो। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, मतलब 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं 400 की जगह पे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। b का वैल्यू कितना आया 20 आया, मतलब बेस हमारा पता चल गया क्या आया 20 आया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए sin a cos a पहले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए sin a फॉर्मूला क्या होता है p/h और cos a फॉर्मूला क्या होता है b/h, ठीक है। और sin a का p/h होता है तो sin कितना है h कितना है 21, ठीक है। पुट कर दी वैल्यू b/h, b कितना है 20, h कितना है 29, ये आपका आ गया sin a cos a, ठीक है। अब रहा बस sin b और cos b, ठीक है। तो ध्यान दीजिए sin b और cos b, जब भी sin b और cos b दिया रहेगा ना, आपका फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिए sin b रहेगा तो b/h लिखना है, क्या लिखना है b/h, और cos b रहेगा तो p/h हो जाएगा, p/h होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए sin b का है b/h है, ठीक है ना। तो अब बताइए b कितना दिया हुआ है 20 दिया गया है, h कितना है 29 दिया है, ये आपका आ गया, ठीक है। cos b p/h, ठीक है, p कितना था 21 था और h कितना था 29 था, ये भी आपका आंसर आ गया गाइस, ओके। ये 3 नंबर सवाल रहा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 देन द लेट अस डिटरमाइन द ऑल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। मतलब कि आपको cos थीटा का वैल्यू दे दिया है और आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला उससे आपको वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे ध्यान दीजिए, पहले तो आपको दिया क्या है, ध्यान दीजिए cos थीटा 7/25 दिया है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग राइट एंगल इस तरह से। अब ध्यान दीजिए cos थीटा दिया है ना, मतलब cos का वैल्यू दिया हुआ है, तो cos का सूत्र क्या होता है, फार्मूला b/h होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं b/h, तक लिख दिए। अब इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये आपका b का वैल्यू, ये आपका h का वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ध्यान दीजिए b का वैल्यू 7 है, मतलब हमें बेस होता है b, तो क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। h मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज, क्या 25 है, तो आपका 25 हो जाएगा h, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को P परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ नाम दीजिए A B C, डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा होगा, ज्यादा क्लियर होगा गाइस, ठीक है। तो आपको P फाइंड करना है, ठीक है। तो P फाइंड करने का फार्मूला होता है, इससे पहले मैंने H का फाइंड करना सिखाया फार्मूला, फिर B का सिखाया, अब क्या कर रहा हूँ P का। तो P का होता है P स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए फाइंड करते हैं P कैसे, P स्क्वायर है ना, देखिए h का क्या है वैल्यू 25 का स्क्वायर हो जाएगा, b है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और 25 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 6 2 5 7 49, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से 625 में 49 क्या होगा माइनस होगा, तो क्या बचेगा 576, ठीक है ना। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, कौन से डिजिट का, तो देखिए p स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये जो स्क्वायर हो रहा है ना, ये 25 24 7 49 36 इसी तरह के आसपास नंबर घूमता फिरता रहेगा। आपको उतना डरना नहीं है कि कैसे स्क्वायर निकालेंगे, यही 2-3 नंबर जो डिजिट है इसी का स्क्वायर आते रहेगा गाइस, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 576 का 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, p का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है ना। मतलब कि p के जगह हम लोग कितना लिख देंगे 24 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद करना क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए sin a
ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है कोस ए, फिर क्या है टेन ए, फिर क्या है कोट ए, ठीक है। फाइंड करते चलते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं लिखते। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, ठीक है। तो पी कितना है 24 है, एच कितना है देख लीजिए 25, ठीक है ना। हो गया ये कोस ए, कोस ए फॉर्मूला क्या होता है बी एच होता है, तो बी कितना है 7, एच कितना है 25 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। 10 ए का फॉर्मूला क्या है पी बाई बी है, पी कितना है 24 है, बी कितना है 7 है, ये सब आ गया आंसर। कोट ए फॉर्मूला क्या होता है बी पी, बी कितना है 7, पी कितना है 24 है, ठीक है। उसी तरह से आप सेक और कोसेक का फाइंड कर लीजिएगा फॉर्मूला से, अमाउंट जो वही आपका हो जाएगा। ओके, ये आपका सवाल नंबर 4 हुआ। अब बढ़ते हैं 5 में। सवाल नंबर आप लोग 5 में आते हैं, ठीक है। 5 में क्या बोलता है इफ कोट थीटा 2 देन लेट अस द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा और sec थीटा। उसके बाद शो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमको जो अमाउंट दिया उसके बारे में कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है कोट दिया हुआ है 2 दिया है, ठीक है ना। इसके लिए जो कुछ वैल्यू नहीं दिया क्या पुट कर लेते हैं 1 कैरी करके, ठीक है ना। अब बताइए कोट थीटा, तो कोट का फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए b/p होता है, तो यहाँ लिख देते हैं b/p लिख दिए, यहाँ तक क्लियर। अब देख लीजिए ये b का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है, ठीक है ना। इस तरह से लिख लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। बताइए ये p होता है, p का वैल्यू कितना 1 है, ये b होता है, b का वैल्यू कितना है 2 है। तो हमको h फाइंड करना है, पहले नाम लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से पता चल गया हमको b का वैल्यू दिया है और p का वैल्यू h का वैल्यू फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। h स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, p का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, b कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, 1 का 1 ही रहेगा, 2 करेंगे तो 4, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। h स्क्वायर यहां हो जाएगा, ये जोड़ेंगे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए कोई ऐसा डिजिट नहीं जिसको उसी से गुना करने में 5 आता, तो क्या करेंगे यहाँ h स्क्वायर ना h स्क्वायर लिख के इसको रूट में डाल देंगे और 5 को भी क्या करेंगे रूट में डाल देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दोनों को रूट में डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कट गया इसका, ठीक है, तो h बचा। यहाँ पे तो इसका कुछ कटेगा नहीं, तो क्या होगा वैल्यू इसका रूट 5 होगा। ऐसा कब करेंगे जब इसका कोई डिजिट स्क्वायर नहीं होता, मतलब कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं इसको उसी से गुना करने में 5 आता, तो क्या करेंगे हम लोग रूट दे देंगे दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, h बचेगा और यहाँ पे क्या है रूट 5 तो रूट 5 करेंगे, ठीक है। मतलब कि h का वैल्यू क्या आया रूट 5 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमको फाइंड करने क्या बोला है ध्यान दीजिए, देखिए पहले tan थीटा बोला था ना, तो tan थीटा फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा फार्मूला क्या होता है देखिए p/b होता है, ठीक है। p कितना है 1 और b कितना है 2 है, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्या है सेक बोला है, तो सेक कर लेते हैं। सेक का फार्मूला क्या होता है देखिए h/b, तो h/ क्या होता है b, तो h कितना देख लीजिए आपका रूट 5 आया है और b कितना है आपका 2 है, ये दोनों फाइंड हो गया। अब आपको बोला है क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, so that 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका वैल्यू शो करने वाला है, दोनों इक्वल है कि नहीं, कैसे शो करेंगे ध्यान दीजिए। ये 1 into 1 यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, ये क्या है 10, तो क्या 10 का वैल्यू हम लाए 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर दिया तो यहाँ पे क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए 1 का 1 कर दिया प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 का वैल्यू हम लाए हैं, 10 का 1/2 है तो 1/2 पुट कर दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। यहाँ तक क्लियर इक्वल। ये क्या है सेक, तो सेक देखिए क्या लाए रूट 5/2 लाए हैं, तो रूट 5/2 होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा इस तरह से। यहाँ तक क्लियर हो गया, वैल्यू हम पुट कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, मतलब 1/2 का दोनों का हक है स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आया, 2 का करेंगे क्या आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर। यहाँ देखिए रूट 5 है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा इसका 5 बचेगा। लेकिन जो 2 है 2 का तो स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे क्या कर लेंगे 1 कैरी कर लेंगे, अब 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। जब ये इस तरह से एडिशन फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन 1 4 का एलसीएम 4 आया, 1 का टेबल 4 टाइम में 4 कौन सा मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 का टेबल 4 1 टाइम में 1 कौन सा मल्टीप्लाई तो 1 आया। ये आपका 5/4 ऐसे उधर जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 और 1 क्या आएगा
5 आएगा। ये जो क्या था 4 था, 4 उतर गया। यहाँ पे क्या 5/4 है तो 5/4 है, ठीक है ना। ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ, ये दोनों क्या हो गया प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल है। क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो प्रूफ, ठीक है ना, दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं आता तो नॉट प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 5 होगा गाइस। ओके, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिए, प्लस 10 स्क्वायर, 10 का वैल्यू लाया 1/2 तो 1/2 लिख दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए। सेक का वैल्यू लाया √5/2 √5/2 लिख दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए। तो स्क्वायर करके यहाँ पे लिखिए इसको, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ 5 आया, लेकिन ये 2 का तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4। फिर इसका एलसीएम ले लिए, वैल्यू पुट कर दिए और कैलकुलेट करके ये आंसर आपका आया गाइस। अब बढ़ते का सवाल नंबर 6 में आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन गाइस, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, इफ cos थीटा 0.6 देन द लेट अस शो दैट, इस बार क्या करने वाला, शो करने वाला से क्या 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि LHS को प्रूफ करना है, RHS को 0 लाना है, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए पहले आपको दिया क्या गया है, cos थीटा इक्वल टू 0.6 दिया है, ठीक है ना। एक डायग्राम ले लेते हैं पहले, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 0.6 ये पॉइंट हटता है तो वैल्यू क्या आता है 1, और जितना डिजिट है उतना आपका 0 तक जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये 10 यहाँ पे 6, तो ये 2 का टेबल में 3 टाइम में, ये 5 टाइम में कटेगा। वैल्यू क्या है आपका 3/5 आया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कैसे इसको काट के लाया, ठीक है ना। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, ये कोस का फार्मूला देखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कोस का फार्मूला क्या होता है b/h। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये b/h क्या दिया है। जब कोस b का वैल्यू दिया जाता है ना तब ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर b नहीं दिया जाता, सिर्फ कोस लिखा रहता है, थीटा लिखा रहता है या a लिखा रहता है तो b/h लेते हैं, ठीक है। तो b/h यहाँ पे है तो हो जाएगा आपका b/h हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका b वैल्यू हो गया, ये आपका h हो गया, ठीक है। h हम लोग इसको बोलते हैं तो 5 है, b हम लोग इसको बोलते हैं क्या आपका 3 है, मतलब इस बार क्या निकालना है आपको p निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर a b c बैठा दीजिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। p निकालने का फार्मूला क्या होता है, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, b का कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का करेंगे 25, ये 9, कितना बचेगा, इसको घटाएंगे 16 बचेगा, ठीक है ना। ये 16 कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता हो, तो होगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूट से ये रूट स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या हो गया p इक्वल टू 4, मतलब p का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो आप यहाँ पे 4 पुट कर देना है। ओके, ये तो क्लियर हो गया आपका p कैसे फाइंड करते हैं। अब क्या बोला गया, सो दैट क्या बोलता है, यहाँ लिख लेते हैं LHS, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे RHS का वैल्यू 0 दे दिया है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग इसको वैल्यू फाइंड करके 0 लाएंगे। अगर 0 आता है तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए 5 है ना, पहले हम उतार देते हैं 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई दिया है। जैसे कि हम लोग 2 और x लिखते हैं ना, बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान दीजिए 5 sin, 5 के बीच में क्या दिया है मल्टीप्लाई दिया है, 5 into sin थीटा। बताइए sin थीटा वैल्यू क्या होता है, फार्मूला में sin का होता है p/h होता है, क्या होता है p/h होता है। फिर 3 into 10, 10 का फार्मूला क्या होता है p/b होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा 5 लिख दीजिए, p का वैल्यू कितना है 4 है, h का वैल्यू कितना है 5, पहले वैल्यू पुट करना है। p का वैल्यू कितना है 4 है और b का कितना है 3 है। ये हम लोगों ने p का वैल्यू जो पुट किया, h का वैल्यू पुट किया, 3 का 3 उतर गया, p का वैल्यू 4 था 4 उतर गया, b का वैल्यू 3 था 3 उतर गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास 4 बचा, बीच में माइनस साइन है, यहाँ भी क्या बचा 4 बचा। अब दोनों घटाएंगे क्या आएगा आपका 0 आएगा, मतलब LHS आपका 0 आ गया, RHS आपका ऑलरेडी 0 दिया गया है, तो क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ये लिख दीजिए गाइस। ओके, ये सवाल नंबर 6 आपका सॉल्व होता है गाइस। अब बढ़ते हैं 7 में। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, सिंपल में बताऊंगा, ध्यान देखिएगा गाइस। ओके, क्या बोलता है कोट A का वैल्यू 4/7.5 दिया है, ठीक है ना। जब इस तरह का वैल्यू दिया जाता है हम क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, समझने के लिए। अब ध्यान दीजिए कोट A का वैल्यू 4/7.5 है, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट दिया है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताइए ये 10 है, ये 75 है, 5 का टेबल कटेगा नहीं, 5 का टेबल 1 टाइम है, ये 5 टाइम, ये 2 टाइम है, ठीक है। 5 2 10, ये 5 1 5, 5
5/25 होता है, ठीक है। अब बताइए 2 ऊपर 4 है, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 8 आएगा और नीचे क्या बचेगा 15 बचेगा। यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर लिए, पॉइंट से घबराना बिल्कुल नहीं है। अब क्या कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b/p मतलब कि ये देख लीजिए b का वैल्यू 8 दिया गया है और p का वैल्यू 15 दिया, तो हमको क्या निकालना है h फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम h फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है p² + b²। p का वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 225, 8 का 64, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा वैल्यू आपका 982, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताइए h का स्क्वायर है 289, कौन सा डिजिट है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 289 आता है, तो 70 है गाइस, ओके। तो ध्यान दीजिए 70 का स्क्वायर हो जाएगा, 70 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 289 आ जाएगा, ओके। तो ये स्क्वायर कैंसिल, h का वैल्यू क्या आया 70, ठीक है ना। वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 70। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब क्या बोलता है cos a और cosec a और करना गया, ठीक है ना, cos a और cosec a। तो देखिए ध्यान दीजिए cosec a फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला देख लीजिए b h होता है, b कितना है 8 है, h कितना निकाला है 70, ये आपका फाइंड हो गया। फिर क्या cosec का फॉर्मूला क्या होता है h p, h कितना निकालना है 70 और p कितना है ऑलरेडी 15, ये आपका फाइंड हो गया। यहाँ तक दोनों फाइंड हो गया ना। अब क्या बोलता है इसको सॉल्व करने बोलता है, देख रहे हो 1 + cos। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए ऐसे है ना, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हो। क्या है आपका, ये देखिए इधर का आपका LHS है, इधर का आपका RHS है, ठीक है ना। तो LHS, ठीक है ना। LHS क्या दिया हुआ है 1 + कोट स्क्वायर a, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं 1 + कोट का फॉर्मूला क्या होता है देखिए b/p होता है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर वाला स्क्वायर दे देते हैं और पहले इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। LHS फाइंड कर रहे हैं 1 + b का वैल्यू कितना 8 है, अब p का कितना है 15 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 1 + 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ 1 कैरी कर लेंगे और 225 का एलसीएम लेंगे 225 भी आएगा, ठीक है ना। अब 1 का इसका टेबल इतने टाइम में आता है 225, इसका टेबल ये 1 टाइम है, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ऐड करेंगे क्या आएगा 982 और यहाँ 225, ठीक है ना। 289 और 225 आया, ठीक है। ये LHS का आया, ठीक है। अब RHS फाइंड करते हैं। RHS क्या है RHS देखिए cosec स्क्वायर a, फॉर्मूला क्या होता है इसका h/p होता है, ठीक है। स्क्वायर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोला है। अब h का वैल्यू कितना है देख लीजिए 17 का स्क्वायर, p कितना है 15 का स्क्वायर। 17 करेंगे क्या आएगा 289 और 15 करेंगे 225, मतलब कि LHS और RHS का क्या आ रहा है वैल्यू सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये प्रूव हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है गाइस, ओके। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन गाइस। तो गाइस सवाल नंबर 8 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इफ sin = 2/3 then the let us the write by the calculating of value cos c cosec c। c बोला है ना, b नहीं बोला है, मैंने b का फार्मूला बताया था चेंजेस जो होता है, c में सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है ना। अगर b रहता है तो आपका फार्मूला चेंज हो जाता है साइन का, ठीक है। लेकिन अगर c रहा या d रहा उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए वैल्यू क्या दिया गया है sin c 2/3 दिया, मतलब साइन का फार्मूला क्या होता है p/h होता है, मतलब ये p दिया है ये h दिया है, ठीक है ना। एक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है ना। c बोला है ना इसीलिए c यहाँ दोगे, b यहाँ और a यहाँ पे दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए p कितना है 2 है, h कितना है 3 है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है हमको इस बार b फाइंड करना, ठीक है। बेस नहीं दिया गया है, तो बेस का फार्मूला क्या होता है h² - p²। h कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, p क्या है 2 का स्क्वायर, ये 9 आएगा ये 4 आएगा, ठीक है। अब घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा b का स्क्वायर।
अब ये लास्ट में 5 आ गया ना, कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे 5 आता, तो क्या हो जाएगा, इसको भी रूट में डाल देंगे, इसको भी रूट में डाल देंगे, ये रूट से स्क्वायर कट गया तो b आएगा, ये रूट 5 भी आ जाएगा। वैल्यू क्या आया आपका यहाँ पे रूट 5 आया, ठीक है ना, ये आपका b फाइंड हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, देख लीजिए, है ना। उसके बाद क्या बोलता है आपको फाइंड करने वैल्यू cos c इंटू cosec c, ठीक है, ध्यान दीजिए, cos c इंटू cosec c, ठीक है ना। तो cos का पहले फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, तो cos देखिए कहाँ पे है, cos b बाई h है इंटू cosec क्या है, h बाई t है, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए b का वैल्यू क्या है रूट 5, h कितना है 3, h कितना है 3, अब p कितना है 2 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आपका आएगा, ऊपर रूट 5 बचा है और नीचे क्या बचा है 2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसी तरह के सवालों को जानने के लिए और भी अलग अलग क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और अभी 10 का एग्जाम शुरुआत होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से इस मैथ को समझ के एग्जाम में बना पाए गाइस। तो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस।